तो आज का जो क्लास है ना हम स्टार्ट करेंगे अब। आप सबका रिप्लाई हम एक बच्चे का सिर्फ देख पा रहे हैं, बाकी जो हैं रास्ते में हैं, अभी आ रहे होंगे। जैसे एमएस रास्ते में आते आते बोला, बाकी इधर आइए सारे के सारे। देखो सुनो बच्चे, आज जो हमारा चैप्टर है ना होने वाला है उसका नाम है सर्कल। हम आज से जो है सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 9 का बेस अगर आप सबका अच्छा है तो 10th की ये जो बातें हैं सर्कल वाली, ये बहुत ही आसानी समझ में आएंगी। इनमें कुछ बेसिक सी बातें हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं बिना बकलोली के। हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे क्या है ना कि हम बताने वाले हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है अगर हमारे सामने हो एक सर्कल और हो एक स्ट्रेट लाइन। देखो सुनो मेरी बात, हाँ अगर हमारे सामने में एक सर्कल है तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है बच्चे। हाँ एक स्ट्रेट लाइन अगर और एक सर्कल हो, मान लो एक और सर्कल है तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और मान लो एक और सर्कल है हमारे पास, एक और सर्कल है ऐसे 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 एक सर्कल है, हाँ तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है वो ऐसे भी हो सकता है। देखो सुनो, हम बता रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन अपने आप में बनाना ही जो है वो थोड़ा सा रुको, इधर से लेते हैं। हाँ इधर से एक काम करते हैं ना, रुको 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 रुको, हो गया। चलो हमने जो जैसे तैसे बना लिया और क्या। अरे अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आप क्या क्या होगा पता है ना जनाबे आली। इधर आइए, हाँ हम बता रहे हैं बच्चे कि पढ़ोगे नहीं ध्यान से तो दिक्कत हो जाएगा। हमारी तो जैसे तैसे कट ही जाएगी, आपका क्या होगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए पढ़ाई जो है सेल्फ स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए बच्चे। आइए इधर टॉपिक पे आते हैं। तो ये 3 बातें हैं हमारे पास, इन 3 बात को ही हमें पढ़ना है। इन 3 बातों से ही हमारा लगभग पहला एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। हमारे आवाज़ में थोड़ा सा लोचा हो गया है क्योंकि हमारा गला भी ख़राब है, हाँ हमारा पूरा सिस्टम ख़राब है ऊपर से लेकर नीचे तक। हम बता रहे हैं, हाँ पता नहीं कितने दिन लगाएंगे ऊपर वाला ठीक करने में से। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो ये 3 बातें हमें जानना है और इन 3 बातों के जानते ही हम टॉपिक में आगे बढ़ जाएंगे। आइए इसको हम जानते हैं कि ये बातें कैसे किस हिसाब से शुरू होती है। देखो इधर सुनो बच्चे, मैंने आपके सामने में पहला जो डायग्राम बनाया है ना, फिगर वन, इस फिगर 1 की ऑब्जर्वेशन देखो, जस्ट ऑब्जर्व फिगर 1। अगर हम ध्यान से फिगर 1 को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भैया हमारे पास एक सर्कल है जो आराम से बिंदास यहाँ बैठा हुआ है, साथ में एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो कि इसका नाम ए बी है, पी क्यू है, एम एन है, कुछ भी है, मान लो पी क्यू है, एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू है। तो अब ये जो सर्कल है ना और ये जो पी क्यू है ना, इनको फिगर 1 ने बोला कि भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है, तुम दोनों में क्या रिश्ता है, ऐसा बोला। हाँ तो फिर इन दोनों ने आपस में मिलके बोला कि भैया देखो ध्यान से कि मैं तो एक लाइन हूँ और मेरे दोस्त ये तो सर्कल है, और मैं एक ऐसा लाइन हूँ जो हमारे सर्कल दोस्त को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई लाइन, अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो लाइनें जो हैं वो कुछ इस तरीके के हिसाब किताब से हो सकती हैं। पहले तो बहुत सारा लाइन ऐसे 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 होगा जो इस सर्कल को टच ही नहीं करेगा। ऑब्जर्वेशन से समझना, एक लाइन से सारी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। पहला कि ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे जो इस सर्कल को टच करेगा ही नहीं, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम छोटा सा डायग्राम बना कर दिखाते हैं। एक सर्कल है, एक लाइन ऐसे ऐसे, बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ये सारे में से सारे लाइन, कोई भी लाइन इस सर्कल को टच नहीं करेगा। ऐसे लाइन जो सर्कल को टच नहीं करते उनको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं सर्कल के लिए। हाँ जो सर्कल को टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चे सुन मेरी बात, काट नहीं रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, हम इनको क्या बोलते हैं कि भैया ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। या फिर एक कॉमन टॉपिक हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वी हैव, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। किसके लिए? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ओके आइए अब समझते हैं सेकंड पॉइंट को बच्चे। ये तो हो गया, हाँ आप सबको जो है वो समझ में आ गया होगा। हाँ आप सबको समझ में आ गया होगा, हमें ऐसा लगता है। आइए समझते, इधर 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 आओ बच्चे। हाँ अरे सुनो, अरे आप सबको ही बोल रहे हैं, इधर आओ। हमारे सामने सेकंड डायग्राम है, सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर की ऑब्जर्वेशन को ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा भैया एक और लाइन हमारे पास है, मान लो पी क्यू। लेकिन इस टाइम में क्या कर रहा है,
एक सर्कल जिसका सेंटर मान लो ये वाला है, इसका वाला भी ये था, एक सर्कल, हाँ, इस सर्कल को वो कैसे काट रहा है, बीचों बीच ऐसे काट रहा है सर्कल को, वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो ध्यान से, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, और तो कोई पॉइंट बनता नहीं है ना। सर्कल के सरकमफ्रेंस को वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। और तीसरा डायग्राम जो है हमारा फिगर 3 जो है, ये हमें क्या कहता है कि भैया एक सर्कल को, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना पी क्यू, ये स्ट्रेट लाइन है ना पी क्यू, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ये डायग्राम में थोड़ा सा और अच्छा बनेगा बच्चे, ये ठीक से बना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट नहीं होंगे, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा। डायग्राम वैसे ही कुछ बनेगा। ध्यान से समझो मेरी बात को, जो मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ, चलिए आइए इधर आओ, देखो सुनो। तो डायग्राम 2 या फिर फिगर 2 और फिगर 3 को मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आएगा। फिगर 2 क्या कहता है? फिगर 2 कहता है कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है, फिगर 1 में तो पैरेलल लाइन बोल रहे हैं ना, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइनें थी। फिगर 2 में क्या हो सकता है, यहीं पे समझाते। मान लो ये सर्कल है, अब इसमें बहुत सारी लाइनें ऐसी हो सकती हैं जो ऐसे कट करे, ऐसे कट करे, या फिर ऐसे कट करे, ऐसे कट करे, बहुत सारी लाइन हो सकती है। चाहे कैसे भी कट करे, काटेगा तो 2 ही पॉइंट पे। देखो यहाँ भी एक पॉइंट, 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 2 ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं बच्चे। यहाँ भी देखो, यहाँ भी, हाँ, अरे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, ये सारे पॉइंट्स हैं, सर्कल को काटते हैं 2 पॉइंट पे। ऐसे लाइन को हम सेकंड बोलते हैं बच्चे। देखो सुनो मेरी बात, दिस इज द ऑब्जर्वेशन कि भैया किसी भी एक सर्कल को, कोई भी एक लाइन अगर उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी 2 पॉइंट पे काटे तो ऐसे लाइन को हम सेकंड बोलते हैं बच्चे। ध्यान समझिएगा, ऐसे लाइन को हम सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। एकदम ध्यान समझिएगा। आपको पूछेगा भैया सेकंड क्या होता है, तो सीधा लिखोगे कि भैया द लाइन, हाँ, पी क्यू एक लाइन है ना, द लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल, विच इंटरसेक्ट द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। हाँ, एक लाइन पी क्यू जो एक सर्कल को, उसके जो एक सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटे। हाँ, विच कट द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज द सेकंड। हाँ, उसको हम सेकंड बोलते हैं बच्चे। इसको समझिएगा ध्यान से। हाँ, इसको एकदम ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है। अब हमारा एमएस बोलेगा ए सर जी, हाँ ए सर जी ऐसा कैसे बोलते हो, वो तो कॉर्ड होता है। हाँ, वो जो आप बोल रहे हो कि 2 पॉइंट पे कटे, वो तो कॉर्ड होता है। हाँ, हमारा बोलेगा एमएस। हाँ, इधर आओ, देखो सुनो बच्चे, हमारे पास ये सर्कल है, एकदम समझना बच्चे इस ध्यान से इस बात को। हाँ, सेकंड में और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है? कॉर्ड क्या होता है कि सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे काटेगा, इसको हम कॉर्ड बोलेंगे बच्चा। मान लो ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सेकंड में और कॉर्ड में? सेकंड जो होगा ना, ये भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे ही कट करेगा। देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और कॉर्ड भी 2 पॉइंट पे ही कट करेगा। देखो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, दोनों में डिफरेंस यही है बच्चे कि ये सर्कल को इनवर्ड कट करेगा। कॉर्ड जो है ना, सर्कल को इनवर्ड कट करेगा, सर्कल के अंदर इनवर्ड कट करेगा। लेकिन जो सेकंड है ना, वो आउटवर्ड कट करेगा, बाहर की तरफ। बच्चे देखो ध्यान से, ये लाइन बाहर की तरफ निकली हुई है, आउटवर्ड कट करेगा। कॉर्ड बाहर नहीं निकल सकता, अंदर ही रहेगा, सरकमफ्रेंस के ऊपर ही रहेगा। लेकिन सेकंड जो है वो बाहर भी निकल सकता है बच्चे। इस बात को समझिए ध्यान से, मैं जो समझाया हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड द सेकंड ऑफ द सर्कल। इफ़ यू नो और इफ़ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक देन प्लीज से मी यस। बच्चे जल्दी से रिप्लाई करिए मुझे, यस बोलिए हाँ, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए मूव कर जाए। हमने पहला टॉपिक कंप्लीट करा कि भैया एक सर्कल और एक लाइन, ऐसा लाइन, हाँ, जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग हो, इसके बारे में इसकी स्टोरी हमने जानी। सेकंड हमने जाना कि सेकंड क्या होता है, हमने जाना कॉर्ड का, सेकंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हम तीसरा जो फिगर है ये जानने वाले हैं। और आपके जो बुक है ना, उसमें इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चे। देखो सुनो, कहता है कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है,
तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनता है। क्या बनता है देखो सुनो, पहली पॉसिबिलिटी क्या बनी कि लाइन कट करेगा ही नहीं, जब फिगर डायग्राम 1 से हमने जाना। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनी कि लाइनें जो हैं वो 2 पॉइंट पे कट करेंगी। और तीसरा पॉसिबिलिटी बनता है वो ये, एकदम ध्यान से देखना, तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है बच्चे कि भैया हमारा ये सर्कल है ना, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे लाइन होंगे जो इसको एक ही पॉइंट पे कट करे। इस तरीके से इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा। अब ऐसे बहुत सारे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, एक पॉइंट पे कट करे, ठीक है। तो ऐसे लाइनें जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को ही कट करता है या इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, ऐसे लाइनों को ही हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। बस ध्यान समझो, देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से। हाँ हम बोल रहे हैं, अरे सुनो मेरी बात, कि अगर सिंगल पॉइंट पे कट करे द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, हाँ, एट वन पॉइंट ओनली इज नोन एज द टेंजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे बच्चे। टेंजेंट क्या हो गया, व्हाट इज टेंजेंट ऑफ अ सर्कल? Tangent of a circle is defined as the line which intersect the circumference of the circle at only one point। देखो मान लो ये पॉइंट A है, इस पॉइंट पे कट किया, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे बच्चे। तो हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ हमने कॉर्ड जाना, हमने सेकंड जाना, हमने टेंजेंट जाना, और ये सेकंड और ये टेंजेंट, ये दोनों बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये दोनों बातें मैं आप सबको समझा चुका हूँ। अगर यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से बोलो यस बच्चे, सेम यस। तो इस कहानी को जो है हम थोड़ा सा हटाते हैं और नई कहानी लाते हैं। आइए इधर देखो, सुनो बच्ची, इस कहानी को हम हटाते हैं और हटाने के लिए शस्त्र की ज़रूरत होती है। और वो शस्त्र हमारा जो है ये है, जैसे युद्ध को लड़ने के लिए तलवार की ज़रूरत होती है, हाँ, तलवारबाजी वाले युद्ध में, हाँ, बाकी तो बहुत तरह के युद्ध होते हैं। वैसे ही हाँ यहाँ पर लिख के आपको समझाने और पढ़ाने के लिए, हमको इसको मिटाने के लिए जिस शस्त्र की ज़रूरत है उसको हम, पता ये क्या बोलते हैं, डस्टर बोलते हैं बच्चे। तो वो हम जो है लिए, और ये बहुत ही इतरा रहा था, ये सब बोला था मास्टर तुमको तो हम पढ़ाने ही नहीं देंगे, तुम्हारा तबीयत ही ख़राब है। बोले अच्छा ऐसा है, रुको हम बताते हैं। हमने देखो उठाया और ये सबको ले रहे हैं, तुम हटो रे, तो हमको पढ़ाने नहीं देगा। अरे हमारा तबीयत ख़राब है तो क्या हो गया, हाँ वो बात अलग है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो है थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है पीछे बोलने में, क्योंकि हमारा गला बैठा हुआ है, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ाते हैं। देखो सुनो, अब एक पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको समझो। कहता है कि हमारे पास मान लो एक सर्कल हो, हमारे पास सर्कल है, हाँ, अच्छा, अब हमारे पास सर्कल है तो टेंजेंट भी होगा। टेंजेंट किसको बोलेंगे, जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से किसी एक पॉइंट पे टच करे। मान लो एक पॉइंट ये है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टेंजेंट हो गया। हाँ अब देखना ध्यान से बच्चे, अब ऐसे बहुत सारे लाइनें जाएंगी, लेकिन वो टेंजेंट नहीं होगा। मतलब कि यहाँ से भी एक लाइन जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, लेकिन वो टेंजेंट नहीं होगा। हाँ ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, मान लो यहाँ पे जहाँ से जब ये लाइन क्रॉस करेगा तो वो इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। मान लो वो MN है, और ये जो लाइन इंटरसेक्ट किया है सर्कल को इस एक पॉइंट पे, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे बच्चे। PQ जो है वो पैरेलल होगा MN के। तो एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इसमें आता है, हाँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है कि भैया किसी भी एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हैं। एकदम ध्यान से सुनना, हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट आर पॉसिबल इन अ सर्किल, हाउ मैनी पैरेलल tangent, how many parallel tangents is possible in a circle। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हैं। अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा तो उसका रिप्लाई हम क्या करेंगे, 2। क्यों? क्योंकि
देखो ध्यान से, किसी भी पॉइंट पे अब मैंने यहाँ लिया है, मान लो आप यहाँ लेते हो तो यहाँ पे भी जब आप एक लाइन लोगे ना, इसके पैरेलल में एक लाइन यहीं पे आएगा, बाकी सारी लाइनें बाहर की होंगी। अब मान लो एक लाइन टेंजेंट हमने यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया, कोई बच्चा आता है बोलता है सर एक टेंजेंट तो हम यहाँ पे लेंगे, तो बच्चा बिल्कुल आप ले सकते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट आप और ले सकते हैं, लेकिन ये जो टेंजेंट होगा ना ये इसके पैरेलल नहीं होगा, इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, वो होगा ये वाला। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। कितने पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हैं एक सर्कल में? तो इसका आंसर होगा 2 पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है। क्यों, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ये सारी की सारी बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई है बच्चे, तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए सेम ही यस, जल्दी यस बोलिए। अब जो है एक थ्योरम जानते हैं, बहुत ही बेहद ही आसान सा थ्योरम है। हाँ देखो, कहता है, सुनो मेरी बात बच्चे, एकदम ध्यान से सुनना। हाँ इधर आओ। कहता है कि हमारे पास मान लो कि एक सर्कल हो और ये सर्कल पे एक टेंजेंट, मान लो इस वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट बना है, एकदम परफेक्ट बन गया है इस पर। हाँ परफेक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। मान लो ये जो टेंजेंट है ये है PQ और ये जो सर्कल इसका सेंटर है ये O पॉइंट पे सेंटर बना है, ठीक है। तो कहता है कि भैया हमारे पास कोई भी एक सर्कल है, उस पर एक टेंजेंट बना हुआ है, मान लीजिए ये टेंजेंट है PQ। अब ये जो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे इस सर्कल को टच कर रहा है, मान लो ये पॉइंट जो है ये है A, तो ये जो पॉइंट A है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछ देगा आपको, घुमा के फिरा के कैसे भी पूछेगा, आपको बताना है कि भैया टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है, पूछेगा कि किसी आपके एक्सरसाइज में भी शायद क्वेश्चन होगा कि भैया किसी भी एक सर्कल को टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे? तो उसका आंसर क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम अभी जो भी पढ़ा रहे हैं इससे आपका जो एक्सरसाइज 1 है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, सारे के सारे आंसर इससे मिल जाएंगे आपको बच्चे। हाँ बता रहे हैं। चलो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये PQ क्या हो गया? ये टेंजेंट हो गया। अब देखना ध्यान से, ये हमारा सर्कल हो गया। अब कहता है भैया ये सर्कल है, इसका सेंटर O है और PQ एक टेंजेंट है। हाँ तो अब इस सर्कल से बहुत सारे रेडियस जाएंगे। हाँ एक रेडियस ऐसे जा सकता है, एक रेडियस ऐसे जा सकता है, एक रेडियस ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है। बहुत सारे रेडियस में से एकमात्र रेडियस ऐसा होगा जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले पॉइंट पे टच करेगा। मीनिंग क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या? ऑब्जर्वेशन ये है कि एकमात्र रेडियस इस सेंटर से क्रॉस करता हुआ आएगा जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A को टच करेगा। इस पर ज़्यादा और बहुत सारे नहीं हो सकते, सिर्फ 1, ओनली 1। बाकी क्या होगा? बाकी इसके आसपास रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा या फिर यहाँ रह जाएगा, पर इस वाले पॉइंट पर सिर्फ एक ही आएगा। और जो इस वाले पॉइंट पे आकर के टच करेगा, जो रेडियस, ये जो रेडियस होगा ये PQ वाले इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, या फिर ये जो हमारा टेंजेंट होगा ये इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। यही ये थ्योरम कहता है कि भैया in any circle the tangent of that circle which cuts the circle or the point of contact of the tangent or a circle किसी भी एक सर्कल और टेंजेंट और उसका टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको टच करने वाला जो हमारा रेडियस होता है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। क्या? वो टेंजेंट। हाँ देखो सुनो, हम लिख के रखे हैं आपके लिए, क्या लिख के रखे हैं? कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी एक सर्कल के एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट बना है वो क्या होगा? ये टेंजेंट क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या है इसका? यही मतलब है कि भैया ये जो टेंजेंट है ना, ये जो हमारा रेडियस बना है ना, कौन सा रेडियस? हाँ वो रेडियस जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करे, इस रेडियस के ऊपर में ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। या तो ऐसा बोल दो, या फिर ये रेडियस जो है इस वाले टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक लाइन है PQ और एक लाइन है मान लो OM या OA। अगर OA PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, इफ़ OA
is perpendicular to PQ, therefore we can say PQ is also perpendicular to OA. That's it. यही लॉजिक है, यही बातें हैं, यही थ्योरम है। पहला थ्योरम हमारा यही कहता है। यहाँ पे हमारी जो है पहला इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है बच्चे। अब इसके बाद हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आप सारे के सारे इन सारी बातों को समझ गए हैं तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए सेम यस, जल्दी से यस बोलिए। फिलहाल ये जानो, इतने से न्यूमेरिकल बनाओ ना, बाकी प्रूफ करा देंगे किसी दिन, बोलोगे तो कभी किसी दिन प्रूफ करा देंगे बच्चे, ठीक है। कभी जो है कभी किसी दिन प्रूफ करा देंगे। चलो ओके, चलो मुझे जो है शुभम साइड करने साइड रहने के लिए बोले, हम साइड हो गए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से फिर मुझे बोलो। चलो बाय बाय बच्चे, बाय। हाँ, साइड हो गए हैं, स्क्रीनशॉट मेरा शुभम ले लिया होगा। क्लास को जो है अब यहीं पे ओवर करते हैं। अगले क्लास में इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं। ओके बाय सर, मेरा भी आई पेन हो रहा है, मेरा MS का भी आई पेन हो रहा है, मेरा कुंदन को भी बहुत सारा होमवर्क करना है। तो बाय बच्चे, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय बच्चे, मिलते हैं अगले क्लास में।